हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक नया वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है सेल की तरफ से। सेल इसको जो बर्नपुर का प्लांट है या जो बर्नपुर जो भी आप कहो, वहां से वैकेंसी निकल के आ रहा है आईटीआई कैंडिडेट के लिए। तो कंप्लीट इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन जो फॉर्म भरने के लिए जरूरी है वो सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये जो आपका सेल का इसको प्लांट है, यहां से भर्ती निकल के आ रही है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही अभी कल ही एक वीडियो के माध्यम से बताया था। मैंने कहा था भाई सेल के हर प्लांट से भर्ती आती रहती है साल भर में। तो वो भर्ती आ चुकी है, साल की पहली भर्ती आप इसको मान सकते हो। यहां पर देखोगे आप तो फिटर की बात करें तो फिटर के छात्रों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अपनी पोस्ट देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की 12 है, टर्नर की 3 है, ईओटी क्रेन ऑपरेटर की 9 है, वेल्डर की 5 है और हैवी व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पर 5 पोस्ट निकली हुई है। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की भी पोस्ट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और इसमें क्या है कि तीनों जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। अनरिजर्व मतलब ये होता है कि भाई आप किसी भी कैटेगरी के छात्र हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो रिजर्वेशन इनका जो कहना है भैया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपका रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब अगर आगे बात करें कि जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे मान के चलो आप ओबीसी से हो या जो भी कैटेगरी से हो, तो आपका जो इश्यूड है वो 1/4/2023 तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यूड होना चाहिए। आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो यहां पे आप देखोगे आपको एज दिख जाएगी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की एज एक में 30 ईयर्स है। ये जो 30 ईयर्स एज है ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की होती है। बाकी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इस एज के ऊपर। यानी कि ओबीसी हैं तो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे और एससी एसटी हैं तो आप 35 ईयर्स तक इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से जिसमें 28 साल है उसमें आप 3 साल जोड़ लेना ओबीसी वाले, और एससी एसटी वाले जो है 5 साल यहाँ पे जोड़ लेना। तो इसमें देखो क्या चाहिए भैया, इसमें आपका जो है डिप्लोमा चाहिए इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्शन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। इसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट में आपको क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए। उसके साथ ही आईटीआई, या तो आईटीआई हो या तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, किसमें, फिटर में या रिगर में या इलेक्ट्रीशियन में या टर्नर में। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है कि जो सरकार है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं प्राइवेट वाले नहीं अप्लाई कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो एनसीवीटी वाला जो है एनसीवीटी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और इसमें क्या चाहिए आपको, सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए। इसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन में आप देख लो, इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास और आपके पास आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे फिटर में, तो फिटर में आप एज 28 साल है और 10th प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए एनसीवीटी से। बाकी सब में आप इस तरीके से देख सकते हो, सब में वही है। ठीक है, टर्नर की आप बात करोगे, टर्नर की बात करोगे तो 10th प्लस आईटीआई। ठीक है, इसी तरीके से वेल्डर में 10th प्लस आईटीआई। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ईओटी क्रेन ऑपरेटर में आपका यह है 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है और मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास और आपके पास एचएमई होना चाहिए। दूसरा क्या है, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन ऑपरेटिंग आप ये जो हाल पैक डंपर है, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन है, बुलडोजर है, चेन मोल्डिंग लोडर है, व्हील लोडर है, हाइड्रोलिक एक्सीलेटर है या हाइड्रोलिक सॉवल, इसको चलाने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए 10th के बाद। ठीक है, तो ये चीज भैया आप क्या कर लेना, ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो जो भी ड्राइवर वाले बच्चे हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है।
28 ईयर्स क्या है, इसमें एज लिमिट रखा गया है आपका, ठीक है। और इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी के अगर है तो। ये आपका है क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो मैंने आपको बताया वही आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर इसके लाभ पे की बात करें तो जो S3 ग्रेड का है और जो S1 ग्रेड का है, यह आपका इसके लाभ पे S3 ग्रेड का 26,600 से 38,920 के बीच रहेगा और S1 ग्रेड का 25,070 से 35,070 के बीच में रहेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे जो दिया रहता है ये बेसिक पे आपको दिया रहता है। क्या दिया रहता है भाई? बेसिक पे, यानी कि ये बेसिक पे हो गया। इसके ऊपर जो भी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, टीए डीए एचआरए, वो सब मिल जाता है। तो कुल मिलाकर टोटल सैलरी आपकी 40 के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर आपको 2 इयर्स के ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है तो उसमें आपको सैलरी कम मिलती है। आइए उसकी भी चर्चा हम लोग यहां पर कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, जो एसीटीटी वाले हैं इनको 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रखा जाता है, उसके बाद मतलब वो वाली सैलरी दी जाती है, वो ग्रेड पे इनको रखा जाता है। देखिए पहले ईयर में क्या है 12,900 रुपए आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर में 1,500 मिलेगा। इसके बाद जब आप परमानेंट हो गए ट्रेनिंग के बाद, भाई किसी भी कहीं भी जाते हो ट्रेनिंग कराते हो तो ट्रेनिंग के बाद वो वाली सैलरी मिलेगी जो इन्होंने पहले बताई, जो ग्रेड पे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सिलेबस देखो भाई एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, सिलेबस ये मेंशन नहीं करते हैं, जब परीक्षा करानी होती है उस समय सिलेबस देते हैं। तो जो पिछले साल उनकी वैकेंसीज थी उसका जो सिलेबस था उसके आधार पर मैं सिलेबस का एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है भैया, आपका सीबीटी होना है, सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट आपका होना है, सीबीटी होना है प्लस स्किल टेस्ट। सीबीटी का मैं सिलेबस जो है एक अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, इस नोटिफिकेशन में इनका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेशन कम टेक्नीशियन ओसीटीटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें ओसीटीटी में। इसके बाद क्या है, फॉर फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बाय कंबाइनिंग द स्कोर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड परफॉर्मेंस इन स्किल या ट्रेड टेस्ट। अब देखो भाई वैसे तो ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए क्या की जाएगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीबीटी का सिलेबस भाई मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होना। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, मेल के लिए हाइट जो है मिनिमम 155 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा है चलेगा, मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए आपकी 143 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट मेल का मिनिमम यानी कि 45 केजी और फीमेल का मिनिमम जो है 35 केजी होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आपका यहाँ पर ओसीटीटी यानी कि जो डिप्लोमा का जो मांगा गया है उसमें 500 रुपए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 150 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए। और जो आपका एसीटीटी का दोनों पोस्ट है इसमें 300 रुपए आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 100 रुपए आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है, ठीक है। तो ये सारी जो है डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है इसको भाई एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इनका कोई नियम कानून नहीं होता, उसको बदलते रहते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है ये अब आप जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये है, ये यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है यहाँ पर, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप एक बार ये नोटिफिकेशन में जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप एक बार जरूर देख लेना, भैया क्या है इसमें जो है फोटो वगैरह क्या साइज चाहिए सब कुछ है, ये आप यहाँ पर एक बार पढ़ लेना मेरे दोस्त, ठीक है। नहीं तो आप यूट्यूब वगैरह पर कुछ दिन में वीडियो आ जाएगी कैसे अप्लाई करना है, उसको आप देख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें, फॉर्म जो है अप्लाई होना आपके शुरू हो चुके हैं 29 दिसंबर से, 29 दिसंबर से जो आपके फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 18/1/2024, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई देखो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है, 500 के अंदर जो भी फॉर्म रहा करे आप उसको भर दिया करो, और कोशिश ये करो दोस्त कि 2024 में आपकी एक नौकरी पक्की हो जाए। और वो पक्की तब होगी जब आप हर वैकेंसी में कोशिश करते रहोगे, प्रयास करते रहोगे। तो ये चीज आप नोट रखिएगा, क्योंकि भाई बड़ी वैकेंसी होती है जिसमें ज्यादा पोस्ट होती है, उसमें ज्यादा कंपटीशन भी होता है। हमको ये लगता है यार कि पोस्ट इसमें ज्यादा है तो इसमें हमारा चांस बन रहा है, लेकिन उसमें दोस्त नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके अपने ऊपर भरोसा है तो जो भी इस तरह की वैकेंसी आती है
इसमें 5 से 10 पोस्ट के बीच में रहती है। आप उसमें अगर अपनी सुविधा अनुसार अगर आप कर सकते हो अप्लाई, जा सकते हो एग्जाम देने, तो वो आप अप्लाई जरूर किया करो, ठीक है, ताकि 2024 में जो भी आपकी सरकारी नौकरी एक मिल जाए, पहले कोई भी मिल जाए, फिर उसके बाद हम आगे की अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। ऐसे भी जॉब अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।